हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद प्यारे के यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम घटनासार करंट वार्षिकी करंट अफेयर 2023 का अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक अद्यतन जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। यह करंट अफेयर घटनासार के शुरुआती पेज 30 से 32 पेज जितने भी हैं वन लाइनर रूप में दिया रहता है, जो आने वाले एग्ज़ाम में इन वन लाइनर करंट अफेयर से अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर घटनासार करंट अफेयर के शुरुआती हम राष्ट्रीय न्यूज़ से करेंगे, तो जो इस तरह है। राष्ट्रीय न्यूज़ में पहला न्यूज़ है कि 3 अप्रैल से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कंपनी है भारत बायोटेक को। इसमें दूसरा न्यूज़ है 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में खोला गया। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फार्नेरियम मिला है? एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह सम्मेलन अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया गया। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है 3167 बाघ। 2020 की रिपोर्ट में भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 थी, जो 2022 की रिपोर्ट में बढ़कर 3167 हो गई है। इस तरह भारत में 2 साल में 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह राज्य है कर्नाटक। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पेंटिंग को। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयोजित किया है? फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेस्टिल डे परेड पर अवार्ड आमंत्रित किया। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? जयपुर के चोंपगांव के साथ। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव को। हाल ही में चर्चित में रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल से संबंधित है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के लिए प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया? कर्नाटक में।
भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडाग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इन्वेस्ट के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? सागर मंथन डैशबोर्ड। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल बनाया गया। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग पोर्टल को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये कमेंट करके बताइए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो अरावली जिन 4 राज्यों में है वो राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला का विस्तार है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एक्सोस्टोमा ग्रीथिया प्रजाति की। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? IIT मद्रास द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति की मानक निशान प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश था। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। जनवरी 2023 में NTPC ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरू की है? कवास, सूरत में। चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती को। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT कौन हैं? IIT बॉम्बे इसका नंबर 47वां, IIT दिल्ली 48 स्थान। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल को। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन में किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं
DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश किस क्रम के हैं? दोस्तों ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा गधमर्दान हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ओडिशा में। 21 मार्च 2023 को कलकत्ता में एडन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी? रणबीर सिंह। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर यूडिंग। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मुपोटो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? LVM-3U। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठोरी नदी को। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे जी को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर, राजस्थान में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई? राहुल गांधी जी की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थापित यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने। यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? महाराष्ट्र। चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता जी को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? जामडोली, जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकट्टू हाथी शिविर में फिल्माया गया है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मेघालय राज्य को। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया? राजस्थान ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक में।
मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली को। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 126वीं रैंक। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी हैं पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? जेफरी बाबा इट इज इसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन एस जयशंकर द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर पर मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? INS द्रोणाचार्य पोत को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? ये 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया? स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के बीच अंडर-21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? कांगड़ा जिले को। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है 4थी। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफॉरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? DRDO द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी U-Win प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 जनवरी 2023 को किस शहर में किया गया? मुंबई के कुर्ला बस और डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? फ्रांसीसी नौसेना। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? नागपुर, महाराष्ट्र में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के
उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? ओडिशा सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दीपक वर्मा जी को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? रेलवे ने। केरल ने। केरल द्वारा विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया। विंडोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 13-14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव जी। सुरेखा यादव जी 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई से सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? श्री सिद्धारूढ़ी स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक को। और इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, IIT धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का वह पहला शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डाकोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? कोच्चि मेट्रो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंड स्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? रुद्रपुर और टिहरी जिला। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक
10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? 8वीं रैंक। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की? उत्तराखंड ने। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई? 129 प्रजाति। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? स्वयं रोबोटिक्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय ने। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 85वीं रैंक। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेघाट्रॉपिक्स 1 को। मेघाट्रॉपिक्स 1 ने 12 वर्ष पूरे किए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज संचालन शुरू किया है? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ग्रांड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023 में जारी ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफार्मर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? कश्मीर में। पिछले दिनों यूएस फार्म मार्निक कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है? 6 डोर्नियर विमान खरीदे जाएंगे। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? IIT कानपुर। हाल ही में भारत के किस देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में हो गई 77%। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023
कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? हेखानी जखालू व सलोहोनु क्रूसे। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीन डायलॉग की थीम थी प्रोवैक्शन अनसर्टिनिटी ट्यूबुलेंस लाइट थॉट्स इन द टेम्पेस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मार्च 2023 को लॉन्च किए गए नए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी की स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? कर्नाटक से। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। मार्च 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण किया गया। दिल्ली दौसा राजस्थान से लाल सोट खंड तक। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी को। 5 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओसांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। याओसांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इनक्लेशंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निस्सार नामक उपग्रह सौंपा? नासा अमेरिका ने। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? केरल के त्रिशूरा में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? सलाहुतूने ओनो क्रूस को। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज्य ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, कोल्लम जिला को। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? कर्नाटक में।
ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात में। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 42वीं रैंकिंग। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक मेजबानी कहाँ पर की? बेंगलुरु में। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था शंघाई सहयोग संगठन। इस मेले में इस वर्ष का थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तुमकुर, कर्नाटक में। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया नर्मदापुरम। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार खोजा गया? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए अचानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने राहत सामग्री तुर्की भेजी? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनकोवैक। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? इंदौर ने। दिसंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? 5। गुरुग्राम, नूंह, रेवड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, ददरी। नवंबर 2022 में हिमाचल में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया गया? याक को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड ने। नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल, पुलमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? प्रचंड। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन
टीकाकरण सेवा शुरू की अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड में। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किससे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरै जिले में स्थित अरियापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कॉस्मॉस पीवीटी लिमिटेड चेन्नई ने। मार्च 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास द्वारा। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया? महाराष्ट्र में। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी विजन 2023 स्पाइसेज स्थायित्व उत्पादकता नवोन्मेष सहयोग उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मैमलूह गुफा को भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? मेघालय में। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 से सेवा मुक्त कर दिया गया INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफिन वालवार नस्ल का गिद्ध
हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया? झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? पुरी, उड़ीसा में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 8वीं रैंक। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3 M2 OneWeb India 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की? तराई हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्रीज एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? IIT रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। इन तीनों बीचों को शामिल करने के बाद भारत में समुद्र तटों की ब्लू बीच की कुल संख्या 12 हो गई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर पर सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया? उड़ीसा ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली रैना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब से। सिलेंडर लोरिस छोटे निस्सर स्तनधार प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को शलभ मुक्त बनाने की घोषणा की? ओडिशा ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल बिंदु सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्त शिल्प नीति 2022 को शुरू किया? राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? टाशीगंग, लाहौल स्पीति में। और इस मतदान केंद्र की ऊंचाई है 15,250 फीट। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सारस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF+ के विभिन्न
घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडिटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? नम्मा मेट्रो रेलवे। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? बड़ोदरा में। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? G20 की। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 की टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी? मच्छू नदी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? एकता नगर, गुजरात में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया फेम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 40वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिग्गज बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? जीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है? गुजरात। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? सूरत में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है? आर्मीनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? पहाड़ी जाति समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 नवंबर 2022 में कहां प्रदेश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना पर शुरुआत की? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी को।
2 नवंबर से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की? अरुणाचल प्रदेश। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? हैती जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नारी कोरावन और कुरुविक्रन तमिलनाडु में, बेट्टा कुरावा कर्नाटक में, बिंजिया छत्तीसगढ़ में, गोंड उत्तर प्रदेश में। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 87वीं रैंक। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल रावत बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? किबुथु सैन्य गैरिसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? BSF द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? गुजरात ने। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? बगेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्वारा निश्चय 2 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक 132वीं। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? वारंगल तेलंगाना में, त्रिशूर और नीलांबर केरल में। त्रिपुरा स्थित वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया है? दासपारा गाँव। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया गया, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना का। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित बना असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग
2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है ओडिशा। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। विश्व में सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की रैंकिंग 111वां है। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। कई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया? किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। केंद्र सरकार ने किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कायमकुलम केरल। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना की गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य वाटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित हुआ मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? NTPC रामागुंडम तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जुलाई 2022 को चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? खुशी पटेल ने। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 150वीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग पर 150वीं। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ओडिशा में।
भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? 2%। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, देव सहायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी व लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? मेघालय। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? अप्रैल 2022 में बना राजस्थान। दोस्तों, यहाँ यल रूट व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि यल रूट सर्वर से तात्पर्य यह है कि यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी यह यल रूट व्यवस्था से राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। इसके साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती रहेगी। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों को निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? कर्नाटक ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया? पल्ली गाँव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। तो दोस्तों, इस तरह हमने घटनासार वार्षिक करंट अफेयर 2023 का राष्ट्रीय न्यूज़ का इस वीडियो में पूरा कवर किया। घटनासार 2023 के अन्य पार्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, खेल, प्राधिकरण, आर्थिकी तथा अन्य संबंधित न्यूज़ हम जल्द ही अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।